आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जहाँ रथ में जो घोड़े हैं जुते हुए हैं उनका स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन है। यहाँ गद्य भाग में तद एष कथम अनुपतत एव में प्रयत्न प्रेक्षणीय संवृत है। राजा कहता है, अरे तद एष वह यह कथम कैसे अनुपतत अनुसरण करते हो, अर्थात इसके पीछे पीछे दौड़ते हुए में मेरे लिए प्रयत्न प्रेक्षणीय, प्रयत्न यानी कठिनता से प्रेक्षणीय देखने वाला संवृत हो गया है। अर्थात मैं इस हिरण के पीछे पीछे भाग रहा हूँ, इसका अनुसरण कर रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब यह मेरे से काफ़ी दूर निकल गया है, इसलिए देखने में बड़ी कठिनता से दिखाई देने वाला हो गया है। तब सूत अर्थात जो सारथी है वो कहता है, सूत है अर्थात सारथी, आयुष्मान उद्घातिनी भूमिर इति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेग है। सारथी कहता है, राजा से आयुष्मान उद्घातिनी उबड़ खाबड़ वाली होने कारण, क्या भूमि इति यह जो भूमि है वह उबड़ खाबड़ है, इसलिए मया मेरे द्वारा रश्मि संयमनाद जो रश्मि अर्थात जो लगाम है उसको संयमित कर ली है, खींच लिया है। रथस्य मंदीकृतो वेग है और रथ का जो वेग है उसको धीमा कर दिया गया है, मंद कर दिया गया था। तेन मृग एष विप्रकृष्टांतर संवृत है। तेन इसलिए एष मृग यह जो मृग है विप्रकृष्टांतर अर्थात दूर अति दूर वर्ती संवृत हो गया था। संप्रति अब समदेशः वर्तिनस्ते न दुरासदो भविष्यति। लेकिन अब क्या हुआ है, समदेश अर्थात समतल समान भूमि आ जाने के कारण अब यह आपसे बहुत अधिक दूर नहीं होगा। राजा तेन ही मुच्यंताम अभिश्व है। तेन तो फिर आप क्या करें, मुच्यंताम अभिश्व जो लगाम है उसको छोड़िए अर्थात ढीली करो। सूत है यद आज्ञापयति आयुष्मान जैसी आयुष्मान की आज्ञा, और वह रथ के वेग को देखकर आयुष्मान पश्य देखिए मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया निष्कंप चामरशिखा निभृतो ऊर्ध्व कर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर अलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवा अक्षमयेव रथ्या। मुक्तेषु रश्मिषु मुक्त कर देने पर, छोड़ देने पर अर्थात ढीली कर देने पर, किसको, रश्मिषु लगाम को अर्थात घोड़े की जो लगाम थी, जो डोरी थी, जो रस्सियाँ थी, उनको छोड़ देने पर, ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया अर्थात निरायत अत्यधिक फैल गया पूर्व काया अर्थात पूर्वी भाग, अर्थात जिनके शरीर का पूर्वी भाग जो डोरी है उसको ढीली कर देने पर बहुत अधिक फैल गया है। और निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप अर्थात कंपन से रहित, निश्चल हो गई है। चामर शिखा जो कलंगी है उसका अग्रभाग,
अर्थात घोड़े के मस्तक पर जो कलंगी बंधी हुई रहती है वह बिल्कुल निश्चल हो गई है। निवृत्तोर्ध्व करना, और उसके जो ऊर्ध्व करना, जो कान है वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल ऊर्ध्व खड़े हो गए हैं और निवृत्त और निश्चल हो गए हैं। आत्मोद्धतैर अपि, अपने द्वारा, उद्धतई उड़ाई गई भी, रजो भी, जो धूल है, रजो भी उस धूल से, अलंघनीय अर्थात जो उल्लंघनीय नहीं है। धावंती अमी, दौड़ रहे हैं, अमी ये, मृग जव अक्षमया इव, मृग जव, मृग के जव वेग को अक्षम अर्थात सहन न करने के कारण, इव मानो रथ्या रथ के घोड़े। अब यहाँ जब राजा के कहने पर इनकी लगाम ढीली करो या ढीली छोड़ दो, तो सूत जो सारथी है उसने रस्सियों को शिथिल करके रथ के वेग को दिखाकर कहता है, देखिए आयुष्मान, रस्सियों को ढीली कर देने पर ये जो रथ में जुते घोड़े हैं, इनका जो शरीर का पूर्वी भाग है वो वेग पूर्वक दौड़ने के कारण लंबा चौड़ा हो गया है, इसके कान सीधे खड़े हो गए हैं और जो चामर शिखा है वह भी निश्चल हो गई है, और ये अपने ही खुरों से उड़ाई गई धूल भी इनको स्पष्ट या स्पर्श नहीं होने पा रही है। अर्थात इनके खुरों से जो धूल उड़ी वह धूल उड़कर इन पर गिरने लगे, उससे पहले तो ये इतनी तेज आगे दौड़ जाते हैं कि वह धूल भी इनका स्पर्श नहीं कर पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण ये इतने तेज दौड़ रहे हैं। इस श्लोक में निरायत, पूर्व, काया आदि 4 विशेषणों से घोड़ों की अत्यधिक तीव्र गति को ध्वनित किया गया है, बताया गया है। मृग जवा अक्षमयायु में हेतुत्प्रेक्ष अलंकार है। इस पद्य में तेज दौड़ते हुए अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है, और वसंत तिल का छंद है। जिसका लक्षण उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौ गए, अर्थात वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा कुल 14 वर्ण होते हैं। जैसे यहाँ बताया है, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया। मुक्तेषु यहाँ तगण है, रश्मिषु यहाँ भगण है, निराय यहाँ जगण है, और तपूर्व यहाँ जगण है, और काया यहाँ गुरु आया है। यहाँ अगर हम व्याख्यात्मक टिप्पणी को देखें तो मुक्तेषु मुच धातु से तय प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति। निरायत पूर्व काया, नितराम आयातः पूर्व काया येषां ते, इसमें बहुव्रीहि समास है। निरायत निर उपसर्ग
आ उपसर्ग पूर्वक यम धातु से त प्रत्यय करने पर निरायत शब्द निष्पन्न होता है। निष्कंप चामर शिखा, निष्कंपः चाम्राणां शिखा येषां ते तथोक्ता। निभृतोर्ध्व कर्णः, निभृतौ ऊर्ध्वौ कर्णौ येषां ते तथोक्तः। शांत, निश्चल एवं खड़े हुए कानों वाले। आत्मोद्धतैः, आत्मना उद्धता तै तथोक्तै। रथ्य, रथम वहन्ति, रथ में यत प्रत्यय करने पर घोड़े। मृग जव अक्षम्या, मृगस्य जवः तस्य अक्षमा तया तथोक्तया। अलंघनीयः, न लंघनीया अनतिक्रमणीयः, लंघ अनियर प्रत्यय, धावन्ति धाव और लट्लकार। तो इस प्रकार हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का 8वां श्लोक पढ़ा। आज इतना ही। धन्यवाद।